जय हिंद दोस्तों, मैं सीवी रोतेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म फ्यूचर वे एकेडमी पर। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। किसके बारे में? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बता दें आपके लिए, हम रीजनिंग के पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था सन 2023 में, सन 2023 में पेपर हुआ था इसका 45 शिफ्टों के अंदर। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे सिर्फ रीजनिंग के पीवाईक्यू के बारे में, जिसमें 45 शिफ्टों के क्वेश्चन आपको डीप एनालिसिस तरीके से कराए जाएंगे। तो हम देखेंगे शिफ्ट वाइज, जिससे मैं आपको बता दूं, पर ये पार्ट 1 है हमारा, यानी 15 दिन तक आपको कंटिन्यू क्लास मिलेंगी, और आपको नेक्स्ट टाइम 15 क्लास और मिलेंगी, पार्ट 2 आएगा। इसमें 15 सेट्स के बारे में बात करेंगे, जो 45 शिफ्टों के बारे में, ओनली रीजनिंग के। और जैसे आपको बता दूं, 14 नवंबर की 3 शिफ्ट है, 15 नवंबर की 3 शिफ्ट है, और 16 नवंबर की 3 शिफ्ट है, 17 नवंबर की 3 शिफ्ट है, और एक 20 नवंबर की 3 शिफ्ट है। यानी ये टोटल हमारी 15 शिफ्ट है। तो हम देखेंगे 15 शिफ्टों का डीप एनालिसिस पार्ट 1 के अंदर। ये एग्जाम सन 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंडक्ट किया गया था, और इसमें हम रीजनिंग के पोर्शन की बात करेंगे सिर्फ। तो हम देखेंगे पहली शिफ्ट यानी रीजनिंग की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, यानी 14 नवंबर में जो पेपर हुआ था उसके बारे में सिर्फ। तो मैं आपको छोटी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपके अपने प्लेटफॉर्म फ्यूचर वे एकेडमी पर। जैसे दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू है रीजनिंग के, इसी तरह जीएस के, जीके और मैथ के अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप जाकर विजिट करके हमारे चैनल देख सकते हैं पीवाईक्यू की वीडियो, ठीक है। और हम देखेंगे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी एक आकृति दी गई है और इसके अंदर हमें बताने हैं आपको कितने त्रिभुज हैं। तो मैं आपको बता दूं इस तरीके से, कुछ एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी टोटल कितने हमारे 5 त्रिभुज, यानी 5 ट्रायंगल। और कुछ इसी तरीके से इधर बनेंगे 5 ट्रायंगल, एक सबसे बड़ा ट्रायंगल, एक ये और एक ये वाला, एक ये वाला, यानी टोटल 5। और इधर भी 5 बनेंगे और इधर भी 5 बनेंगे, 5 + 5, टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 20। अब देखते हैं इसमें और ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा और एक ट्रायंगल यहाँ, कुछ इस तरीके से इधर भी बनेंगे ट्रायंगल, और कुछ इस तरीके से इधर, यानी एक ये बड़ा ट्रायंगल और एक ये छोटा ट्रायंगल, और कुछ इस तरीके से इधर भी बनेंगे और इधर भी। यानी टोटल इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ट्रायंगल और बनेंगे हमारे। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 28। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा सी। तो सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन रिलेटेड है, मतलब, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक पेपर दे रखा है, इसको फोल्ड किया गया है और कुछ इस तरीके से इसमें होल किए गए हैं। तो जब हम इस पेपर को ओपन करेंगे यानी खोलेंगे, तो किस तरीके से इनमें से कौन सी आकृति मतलब बनेगी, तो वो देखेंगे हम। इस पेपर को फोल्ड किया गया है तो हमारे 3 साइन बनाए गए हैं। जब हम पेपर को एक साइड खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, ये सर्कल इस तरफ बनेगा, और इक्वल का साइन यहाँ बनेगा। और दूसरी साइड ओपन करेंगे इस पेपर को तो एक साइन यहाँ पर बनेगा कुछ इस तरीके से, और एक होल इधर, एक होल इधर, और ट्रायंगल बाहर की ओर बढ़ेंगे। किस तरफ? बाहर की ओर ट्रायंगल कुछ इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें? देखिए क्या मैच हो रही है, कौन सी आकृति हमारी। तो इसका राइट आंसर, क्योंकि देखो ट्रायंगल का मुंह जो है बाहर की ओर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन, यानी ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसका कंक्लूजन है और आंसर हमें देखना है इसका। तो ये कथन में क्या कह रहा है, कुछ गुलाब लिली हैं, यानी कुछ गुलाब यानी रोज लिली हैं, सॉरी, कुछ गुलाब लिली हैं और कुछ लिली चमेली हैं, यानी जास्मिन। तो इसका कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ चमेली गुलाब हैं, यानी कुछ चमेली गुलाब है। इन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं बैठ रहा है इससे। तो ना तो गुलाब, मतलब ना तो गुलाब जास्मिन है, ना जास्मिन गुलाब है, ठीक है। और सभी चमेली गुलाब है, यानी सभी चमेली गुलाब है, सभी चमेली गुलाब है, सभी चमेली गुलाब है,
यानी इन दोनों का इससे कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, समझ रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ना तो इस निष्कर्ष एक ना तो निष्कर्ष दो, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, यानी कौन सा अंग आना चाहिए किस स्थान पर, यानी इस स्थान पर, ठीक है। तो हम देखेंगे, मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, मतलब है तो थोड़ा टफ क्वेश्चन, इजी बनाने की कोशिश करेंगे हम देखेंगे एल किधर जा रहा है नेक्स्ट स्टेप की ओर, फिर किधर आ गया हमारा एल नीचे की ओर, फिर इधर आ गया, ठीक है। और फिर कहाँ पहुंच गया हमारा, इस कोने पे, इस वाले कोने पर एल हमारा, ठीक है। और इस कोने पे से किधर जाएगा हमारा एल, कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा इस कोने पर, ठीक है। क्योंकि इस कोने पर जब ये एल बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एल आके बैठ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डी, डी को देखते हैं किधर 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 जा रहा है ये, नहीं थ्री को देखते हैं अब, ठीक है। थ्री की स्टेप फॉलो करते हैं हम, जब तीसरे कोने पर आया तो ये नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और नीचे की ओर से थ्री इधर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इधर से डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा ये, तो इसकी आकृति में ये थ्री ऊपर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें थ्री किधर है, मतलब डी से ऊपर थ्री नेक्स्ट स्टेप की ओर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थ्री इस साइड में, यानी ये रहा, यहाँ नहीं आएगा ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप धीरे धीरे समझ आ रही होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थ्री ये रहा हमारा, एल ये रहा, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कुछ बॉक्स दिए गए स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं, देखो एक ये कोना है आपका, एक ये और एक ये वाला कोना, एक ये एक ये एक ये वाला कोना, टोटल कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छः, और इसके अंदर टोटल ही 6, यानी टोटल ही 6 बॉक्स हैं अंदर, एक दो तीन चार पाँच छः। इसी तरीके से इस आकृति को देखेंगे हम, इसके एक दो तीन चार पाँच, यानी 5 कोने हैं इसके, और 5 ही इसके अंदर आकृति हैं इसके जैसी, और इसमें 4 बॉक्स हैं, तो यानी एक दो तीन चार, और 4 ही बॉक्स इसके अंदर है। अब यानी एक सीक्वेंस यानी एक सीरीज बन रही है, यानी ये 6 थे, ये 5 है, ये 6 थे, ये 5 है, ये 4 है, और ये 3 बनेंगे, यानी ट्रायंगल, यानी कुछ इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कुछ आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं ई के स्थान पर क्या आएगा, यानी इस बॉक्स में कौन सी स्टेप फॉलो होगी, ये वाली। तो मैं आपको बता दूं, देखो एक तो बॉक्स इसके अंदर बन रहा है, फिर इस कोने में पहुंचा है ये बॉक्स, एक आकृति और ऐड होगी इसमें, यानी एक पॉइंट ऐड हो गया, फिर नीचे की ओर पहुंचा है ये, इसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया ट्राइंगल, फिर इधर इधर की ओर आ गया है, इधर से इधर, तो इसमें एक मतलब क्रॉस का साइन और ऐड हो गया है। अब ये इस कोने पर आएगा बॉक्स, तो इसमें जो आकृति जिस तरफ ऐड हुई है वो उसी तरफ रखी हुई है, यानी सर्कल जिधर ऐड हुआ था बॉक्स के साइड में, और इसमें भी बॉक्स के साइड में ही है, और इसमें भी इसके बॉक्स के साइड आएगा, और ट्रायंगल भी ऊपर ही आएगा। तो देखते हैं, इस कोने पर आएगा ये बॉक्स, यानी बॉक्स सभी बॉक्स जो है सभी ऑप्शंस के अंदर कोने पर ही है, इसमें आएगा ये। देखो ये 3 आकृति हमारी ऊपर की ओर ही आई है, ठीक है, ऊपर की ओर आ रही है, तो नीचे की तरफ ही ऐड होगी एक आकृति, तो इसमें एम ऐड हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक आकृति दे रखी है, इसको पहले फिल करेंगे, तब इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे हम। तो इसको पहले आकृति को पूरा फिल करेंगे कुछ इस तरीके से, ये लाइन इधर आएंगी, ये इधर, और ये इधर आएगा, और ये सर्कल इधर, और एक सर्कल और इधर। तो देखेंगे ऑप्शंस के थ्रू, इसमें देखो इसमें 2 सर्कल हैं ओनली, इस दोनों ऑप्शन के अंदर कितने, 3 सर्कल, 1 2 3, इसमें भी 3 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे हमारे। तो इसमें और क्या हो रहा है इन दोनों ऑप्शंस के अंदर, देखो इसमें एक चीज और ऐड हो रही है, तो एक ये लाइन आ रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें ये लाइन आ रही है, इसमें है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आकृति दे रखी है पूरी कंप्लीट, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आकृति आएगी, तो एक ये पूरा इस तरीके से फूल दे रखा है, तो फूल सब में है, तो बीच की लाइन इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें नीचे की लाइन नहीं है फूल के नीचे,
और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, नीचे की लाइन ना दोनों कुछ भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक आकृति दे रखी है, यानी एक पैटर्न दे रखा है, किस तरीके से पूरा कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से कुछ मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके से बनेगा और कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो इसके डॉट डॉट बॉक्स और फ्लो कर लेंगे हम। एक डॉट इधर आएगा, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर। अब देखेंगे ऑप्शंस के अंदर, तो इसमें 3 लाइन दे रखे हैं, 2 लाइन है इसके अंदर नीचे सर्कल के टाइप में, ये तो नहीं होगा और ना ही ये होगा। अब ऑप्शन देखेंगे इन दोनों में कौन सा होगा हमारा। देखो इसके अंदर भी 4 डॉट है, इसमें भी 4 डॉट है, एक डॉट ये रहा और 2 लाइन ये रही। इसमें क्या है, ऊपर डॉट नहीं दे रखे, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आकृति दे रखी है, पूरा कंप्लीट करेंगे हम इस आकृति को, फिर देखेंगे ऑप्शंस के थ्रू कौन सा राइट आंसर होगा इसका। देखो एक सर्कल, वो इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है बीच में, और फिर एक सर्कल दे रखा है, फिर एक ट्रायंगल दे रखा है, फिर एक सर्कल दे रखा है, और ये एक सबसे बड़ा ट्रायंगल है हमारे पास। अब देखेंगे ऑप्शंस के थ्रू कौन सी आकृति हमारी सेट बैठ रही है इसके अंदर, ये पैटर्न कौन सा पैटर्न फुलफिल करेगा इस आकृति को। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसके अंदर ट्रायंगल नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर, और ना ही इसके अंदर ट्रायंगल निकल रहा नीचे, जैसे इसमें आ रहा नीचे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें देखेंगे हम, इसमें भी ट्रायंगल नहीं आ रहा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी इसमें ट्रायंगल भी आ रहा है, इसके अंदर भी ट्रायंगल है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी ये मतलब एक बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर आकृति को पूरा कंप्लीट करना है हमें इसके स्थान पर। तो देखते हैं इसमें ऑप्शंस में, देखो ये अंदर की ओर है, ये वाले पॉइंट जो है अंदर की ओर है, मतलब अंदर की ओर डार्क हो रहे हैं। तो इसमें देखेंगे अंदर की ओर तो कोई बॉक्स बन ही नहीं रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो इसमें अगर ये अंदर की ओर बन रहा है, तो इसमें बीच का साइन जो है मतलब आकृति की ओर आना चाहिए था, तो इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कुछ इसके अंदर बॉक्स दिए गए हैं जिसमें लाइन है, और ये इसमें पैटर्न वाइज पैटर्न चल रहे हैं, और इस पैटर्न पर मतलब इस बॉक्स के अंदर कितनी लाइनें आएंगी हमारी। तो इसमें कितनी लाइन है? एक, और इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी इस पहले बॉक्स के अंदर कितनी लाइन थी हमारी? 1 2 3, 1 2 3 4 5, यानी इसमें 3 लाइन है, और इसके अंदर 5, और इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर कितनी है? 7। और देखो इसमें 2 प्लस हो रहा है, कितना? 2। इसके अंदर भी 2 प्लस हो रहा है, और हम इसमें 2 प्लस और करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो अब हम देखेंगे इसमें 9 लाइन किस बॉक्स के अंदर है, यानी ये तो नहीं बनेगा, इसमें तो लाइन ही गलत दे रखी है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 लाइनें थे, ये कंप्लीट करेगा इस बॉक्स के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मिरर से रिलेटेड जो मतलब एक इमेज है, मतलब मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एक आकृति दे रखी है ये वाली, और इसमें मिरर में किस तरीके से बनेगी। तो इस आकृति को हम मिरर के अंदर बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके से आएगा, और एस उल्टा बनेगा कुछ तरीके से। तो देखते हैं एस किस किस में, तो इसमें तो है ही नहीं, 3 बॉक्स के अंदर एस और बी है। इस आकृति को और बनाएंगे, इस वाली को, ये कुछ इस तरीके से, और ये बाहर की ओर कदम की तरह रखेगा। तो बाहर की ओर कहाँ है? ये अंदर की ओर है, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। इसमें और इसके अंदर है, यानी 2, यानी बी ऑप्शन के अंदर, ये डी है हमारा, सॉरी। हम देखेंगे 3 यानी इस तरफ से, अब जब मिरर में बनाएंगे तो किस तरीके से अंदर की ओर चली जाएंगे ये। तो अंदर की ओर किस किस में? इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब हम देखेंगे 5 को, 5 किधर आएगा? अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर कुछ इस तरीके से, अंदर की ओर 5 किस में? इसमें बाहर की ओर है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा इसका। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। ये भी एक मतलब एक दर्पण दे रखा है, एक मिरर दे रखा है, इसमें इन इन लेटर्स की आकृति किस तरीके से बनेगी। तो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे इनका। देखो डी अंदर की ओर बनेगा,
डी किस तरफ है अंदर की ओर, देखो इसमें सीधा बन रहा है, ये नहीं होगा इसका आंसर, नहीं ये वाला, ये डी है, थोड़ा टाइप राइटर से हमारी मिस्टेक हो गई है। अब देखेंगे डी उल्टा बन रहा है, मतलब अपोजिट टाइप में बन रहा है मिरर के अकॉर्डिंग, तो इसमें डी इस तरीके से बन रहा है, तो हम देखेंगे क्यू को, क्यू अंदर की ओर आएगा मिरर के अंदर, तो किस किस में, अरे क्यू तो इसमें ऊपर है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं, हम देखेंगे डाइस का क्वेश्चन, ये इस वाले को देखो, इसमें 12 है कॉमन, और क्या है 8, तो 9 का अपोजिट क्या होगा 10। अब इन दोनों में देखेंगे हम क्या क्या कॉमन है, इनके अंदर 12 कॉमन है, जब सिर्फ 2 पॉइंट समान हो तो उनमें हम अपोजिट देखेंगे, यानी मतलब विपरीत, कौन सा अंक लुप्त है हमारा, यानी कौन सा गायब है। देखो इसमें 7, 8, 9, 10, इसमें गायब कौन सा हमारा 1, 11, क्योंकि इन दोनों बॉक्स के अंदर 12 तो कॉमन है, तो 11 का अपोजिट कितना है 12, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 11, तो राइट आंसर है सी हमारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। सी डी ई एफ एम और एन एक गोलाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी एक सर्कल है और के केंद्र है हमारा, इसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं कुछ इस तरीके से 6 लोग। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, डी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी डी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर कुछ इस तरीके से यहां, और क्या कह रहा है, एफ एन के निकटतम बाईं ओर बैठा है, एफ एन के निकटतम यानी लेफ्ट की ओर बैठा है, एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एन एम का यानी एम एन का ना तो यहाँ बैठेगा एम, ना एन जो है और ना यहाँ बैठेगा, तो एन किधर बैठेगा इधर, और एफ बैठेगा इधर, तो क्योंकि एन जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो क्या कह रहा है फिर क्वेश्चन आगे, सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी सी डी का नहीं है, तो डी वैसे सी का जो है डी इधर आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो सी कहाँ बैठेगा इधर, तो इसका निकटतम पड़ोसी कौन बैठेगा ई, क्योंकि हमारे पास ई बचा। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ई का निकटतम पड़ोसी है, तो ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, डी और एम, एम ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस तरह कभी भी क्वेश्चन आए चिन्हों से रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहले डिवाइड देखेंगे हम, फिर मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑप्शन रखकर देखते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस इज इक्वल टू, तो 11 का 198 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 कम 11 और 11 के 88, इसके बाद है हमारा मल्टीप्लाई, 18 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 324, इसके बाद क्या है प्लस 20 और इसमें से माइनस 30, प्लस 20 और 50 में से माइनस कर देंगे 20 को, तो माइनस 30, और इजिकल टू कितना हमारा 294, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 294 आएगा हमारा, यही दोनों साइड हमारी इक्वल होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन में डिवाइड से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 64, तो हमें इक्वल देखना है, शायद 64 के अप्रोक्स आ जाए, ये भी पता नहीं है पर लेकिन आ सकता है। इसमें इसका डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, कितना फिर प्लस, फिर कितना 76 माइनस 34 इजिकल टू कितना है 64, ये इजिकल टू का साइन है हमारा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हुआ 98 और माइनस 30, 34 में से 98 घटा देंगे, मतलब 98 में से 34 घटा देंगे, कितना होगा हमारा 64 इजिकल टू 64, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, 9000 से 7200 फिर 5760 आ रहा है, तो एकदम तेजी से संख्याएं घट रही हैं, तो इसमें क्या देखेंगे
या तो किसी की संख्या का मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या हो रहा है, 8 का मल्टीप्लाई एंड 10 का भाग हो रहा है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि नॉट है 72, एक जीरो कैंसिल करेंगे तो 7200 ही आएगा। कुछ इस तरीके से इसमें करेंगे और कुछ इस तरीके से इस पर आ जाएंगे हम। तो कितना, 8 6 48 का 4, 8 7 56, 56 और 4 60 की 0, असल 6, 8 कम 40, 40 और 6 46, यानी 4604 आ गया है। तो इसका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कुछ ये पद दे रखे हैं, उसका क्या आ रहा है, नेक्स्ट 46 आ रहा है और हमें 78 का निकालना है और 11 का 118 आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे इसका कितना है 46, ये कैसे आया हमारा, यानी 7 का स्क्वायर करके, कितना 7 7 49, 49 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा 46। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना आ रहा है 118, 11 का स्क्वायर करके यानी 121 में से -3 करेंगे हम, यानी इसके स्क्वायर में से, तो कितना आएगा हमारा 118। कुछ इस तरीके से हमें 78 का निकालना है हमें। तो 9 का स्क्वायर करेंगे हम और फिर माइनस कितने करेंगे 3, कितना आ गया 7 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये दो पार्ट दिए गए हमारे पास और इसमें से देखना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कितना है हमारे पास 40, 253 और एक 17, और क्या है 30 और 187 और 13। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 57, और 40 में से इसको माइनस करेंगे कितना होगा हमारा 23। 23 में से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 की तो कितना आएगा 253। कुछ इस तरह इसी में से करेंगे, इसमें से ही 30 और 13 कितना होगा 43, और इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना होगा 17। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से कितना आएगा 187। कुछ इस तरीके से ऑप्शंस को देखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा हमारा 65। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना होगा 35। 35 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 11 से 385। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। वायरस का इन्फ्लुएंजा से है संबंध और फंगस का संबंध किससे होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा एस्परगिलोसिस, ऑप्शन ए। बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो कुछ इस तरीके से लेटर दिए हो कभी भी तो हमेशा फर्स्ट और एंड लास्ट पे देखेंगे सबसे पहले। अब हम तो के का रिलेशन किससे है आई से, इसमें कितना हो रहा है -2। आई का रिलेशन किससे है जी से, इसमें कितना हो रहा है -2, और जी का रिलेशन -2 करेंगे कितना आएगा हमारा, क्या आएगा ई। और इस तरीके से लास्ट पे देखेंगे हम, इस पर कितना हो रहा है +4, और इस पर भी कितना हो रहा है +4, यानी इन दोनों में 4 का डिफरेंस है और इसमें 4 का डिफरेंस है। अगर हम 4 प्लस और करेंगे, यहाँ पे प्लस है सॉरी, 4 और प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा n, यानी यहाँ पर n आएगा। तो e और n देखेंगे हम पहला और लास्ट का लेटर, तो किस में हमारा ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में कैलिबर को ECNGDGT के रूप में लिखा जाता है और बर्निंग को DWTLKPI के रूप में लिखा जाता है, और ऑक्सन को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे कैलिबर को पहले CALIBER, फिर क्या लिखा है इसने ECNGDGT। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। पहले इनकी प्लेस वैल्यू रखेंगे, सी कितने पर आएगा 3 पर, और ए 1 पर, एल 12 पर, आई 9 पर, बी 2 पर, ई 5 पर और 18, ई 5 पर आएगा, सी 3 पर आएगा, 14 पर आएगा एन, और जी आएगा 7 पर।
कितने पर 7 यानी 7 पर। डी 4 पर आएगा, ये 7 पर आएगा और टी आएगा 20 पर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? +2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है -2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2। तो हम ये पैटर्न निकल कर आ रहा है, तो हम देखेंगे ऑप्शन के अंदर अगर इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? सी। और इसमें 2 प्लस करेंगे क्या आएगा? डब्ल्यू। और इसमें 2 सी में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ई। और टी यानी हमारा सेंटर में क्या आ रहा था चौथे लेटर पे? -2। तो टी में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? आर। और इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? के, आई के अंदर। और ओ के अंदर +2 करेंगे तो क्या आएगा? क्यू। और एन के अंदर 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? पी। CWERKQP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके अंदर है? डी ऑप्शन, यानी CWERKQP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो 2023 में ये शिफ्ट हुई थी हमारी।